हेलो गाइस, वेलकम टू रिच टैरोट। कैसे हो आप? मैंने लिब्रा की रीडिंग डाल दी है अगस्त मंथ की। तो आप प्लीज़ जो भी लिब्राज है वो मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। और अभी मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो है जेमिनी के लिए, मिथुन राशि। जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन मिथुन है उनके लिए ये रीडिंग होगी। जनरल रीडिंग है, सभी से रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिनसे भी रेजोनेट करेगी और अगस्त मंथ की है तो अगस्त मंथ से ये आप पे एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको अभी मिलेगी, आप प्लीज़ देखिए। और मैं जैसे आपको गाइड करती हूँ, जो जो आपको चीज़ें बताती हूँ वो चीज़ें आप प्लीज़ आपकी लाइफ में फॉलो कीजिए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और गाइज़, चैनल को लाइक शेयर एंड वीडियो को भी लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो मुझे भी थोड़ा आपसे हेल्प होगी, क्योंकि मैं आपके लिए कर रही हूँ। तो थोड़ा बहुत आप मेरी भी हेल्प कीजिए और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। ओके, अभी हम देखते हैं। पहले मैं हेल्थ की रीडिंग करूँगी, उसके बाद मैं फाइनेंस की रीडिंग करूँगी जेमिनी की, कि अगस्त मंथ में क्या होगा उनके फाइनेंस में। और फिर मैं उनके लव रिलेशनशिप की करूँगी कि लव रिलेशन में क्या होगा। ठीक है। सो प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। मेरी जो जेमिनी है, जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है, उनके हेल्थ में क्या होने वाला है। 8 कार्ड स्प्रेड लूँगी मैं। जैसे जैसे कार्ड्स आएंगे मैं 8 कार्ड्स लूँगी। और अगर हमें स्पिरिट ज़्यादा कार्ड्स देना चाहती है तो मैं वैसे भी ले लूँगी। ठीक है। ओके, तो आ गए हैं कार्ड, सफिशेंट कार्ड आए हैं, ज़्यादा ही आए हैं। मैं जब भी बोलती हूँ 8 कार्ड स्प्रेड तो स्पिरिट हमें ज़्यादा ही दे देते हैं। ठीक है। दी मैजिशियन, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके हेल्थ के रिगार्डिंग मुझे ऐसे लग रहा है कि आप थोड़ा मैनिफेस्टेशन करने वाले हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करने वाले हो। दी एम्परर का कार्ड आया है यहाँ पे। दी एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है जेमिनी। 9 ऑफ सॉर्ड, दी मून, दी मून का कार्ड आया है। किंग ऑफ कप्स, दी सन, द डेविल, 9 ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो स्पिरिट आपको क्या बताना चाहती है जेमिनी? मुझे ऐसे लग रहा है अगस्त मंथ में मोस्ट ऑफ जो मेरे जेमिनीज है उनके इमोशंस लेवल है ना, बहुत सरफेस पे आने वाले हैं। सरफेस इन द सेंस कोई सिचुएशन, कार्मिक सिचुएशन है आपके लाइफ में। डेविल का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, जो अगस्त मंथ में एंड होने वाली है। आप में बहुत स्ट्रेंथ आएगी और आप वो कार्मिक सिचुएशन है एंड करने वाले हो। लेकिन उसमें क्या मुझे हो रहा है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप है ना उस सिचुएशन, वो जब भी एंड होगी ना तो आपके इमोशंस बहुत सरफेस पे आने वाले हैं और आप ज़्यादा क्राइंग एनर्जी में रहोगे। मतलब थोड़ा रोना आ सकता है आपको ज़्यादा, आपके इमोशंस जो है ना वो आपके सरफेस पे आएंगे। और आप ना मुझे ऐसे लग रहा है, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, ये कार्ड्स छोटे हैं फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो आपकी जो आपको स्लीपिंग इश्यूज हो सकते हैं जेमिनी, थोड़ा बहुत आपको रात में नींद नहीं आने का प्रॉब्लम हो सकता है। आप ना खुद में बहुत स्ट्रेंथ रख रहे हो। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा रहेगी, एज एम्परर का कार्ड आया है, या तो आपके घर में अगर आपके कोई फादर फिगर है या मदर फिगर है, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको उनके तबीयत पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप अगर मैरिड होंगे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी कोई कार्मिक सिचुएशन है जो एंड होने वाली है और आप इंडिपेंडेंट होने का भी सोच रहे हो जेमिनी। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप आपके पैसों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। और कोई सिचुएशन है, कार्मिक सिचुएशन। डेविल की एनर्जी हमें ये भी बताते हैं, अगर आपको एडिक्शंस रहेंगे तो आप ज़्यादा एडिक्टेड होने वाले हो। ज़्यादा एडिक्शन मतलब आप
पार्टी शार्टीज़ में ज़्यादा खर्चे करने वाले हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपका बर्थडे रहेगा तो आप बहुत एंजॉय करने वाले हो जेमिनी। दी सन का कार्ड आया है यहाँ पे, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको आपके हेल्थ में एक न्यू स्टार्ट मिलने वाली है। न्यू स्टार्ट इन द सेंस बहुत टाइम से तबीयत ख़राब रहेगी, स्लीपिंग इश्यूज हो रहे होंगे, तो आप किसी ऐसे पर्सन्स का भी गाइडेंस लोगे। कोई हीलर या कोई डॉक्टर रहेगा, कोई ऐसे आप विज़िट करोगे कि मुझे ऐसे ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं, तो प्लीज़ ये इश्यूज़ मुझे क्यों हो रहे हैं, क्या मेरे मतलब क्या प्रॉब्लम्स है वो आप प्लीज़ देखिए। ऐसे भी मुझे लग रहा है कि अगस्त मंथ में आप जाने वाले हो। ज़्यादा अगर आप ड्रिंक करते रहोगे तो आपको थोड़ा कंट्रोल करना है जेमिनी। अगर आपको ड्रिंकिंग की हैबिट रहेगी, और आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है आपके हेल्थ में, आप मुझे ये बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत आई है, तो आपको आपके खाने पे और पानी मोस्ट ऑफ ज़्यादा पीना है आपको। और कोई सिचुएशन ऐसी है कि आपको सडन ऑफ कुछ ऐसे पता चलने वाला है जिसकी वजह से आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और उस वजह से आपको स्लीपिंग इश्यूज भी अगस्त मंथ में हो सकते हैं। सॉरी, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, पर मैं आपको पहले से अवे कर रही हूँ। अगर ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में अगर आए तो आपको ये मान के चलना है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर कर्मा। तो आपको खुद को हील करना है, खुद के सुंदर, अगर आपको सुंदर दिखना है, आपको आप बहुत टाइम से कुछ सोच रहे थे खुद के लिए करने का, तो आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग, मतलब वेट लॉस करना, या आपको कुछ आपके हेयर का करना है, या कुछ भी आपको करना है, लेकिन आपको सुंदर दिखना है। अगर आपकी ये विश थी तो आप अगस्त मंथ में वो फॉलो करने वाले हो। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप इंडिपेंडेंट, एकदम फ्रीली जो चाहिए आपको जो अच्छा लगे वो आप करने वाले हो अगस्त मंथ में। उनकी एनर्जी हमें ये भी बताती है कि इमोशंस लेवल थोड़े सरफेस पे आने की चांसेस है। आप पुरानी बातें बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। नाइट में आप रो भी सकते हो, क्राइंग प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं, क्योंकि मून हमें हमारी इमोशंस को बताता है। तो जेमिनी, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो आपका जो अगस्त मंथ रहेगा उसमें आपके थोड़े इमोशंस लेवल बढ़ने के भी चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। मैनिफेस्टेशन कर रहे हो हेल्थ के रिगार्डिंग। मैजिशियन ऐसे होता है, उसको मतलब ऐसे है कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए। तो जून पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, अगस्त मंथ में आप ना कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हो आपके हेल्थ के रिगार्डिंग। मतलब आप भगवान से प्रे कर सकते हो कि प्लीज़ मेरे को ये इशू है, मुझे तो ये मेरे हेल्थ के इश्यूज़ है वो सॉल्व हो जाए। अगर आप न्यूली मैरिड रहोगे तो आप आपके बेटे के लिए या बच्चे के लिए भी भगवान से प्रे कर सकते हो कि मुझे एक बच्चा हो जाए, उसके लिए भी आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो जेमिनीज। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप है ना बहुत पॉजिटिव अफर्मेशन करोगे अपने हेल्थ के रिगार्डिंग, और खुद पे ज़्यादा आप फोकस करने वाले हो। खुद को क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं करती है, अगर कोई कार्मिक सिचुएशन है आपके लाइफ में, या कोई पर्सन है आपके लाइफ में जिनकी वजह से अगर आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उनके साथ आपका बन नहीं रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आप सिर्फ एक रिलेशन में स्ट्रेंथ बना के हो, और वो स्ट्रेंथ भी आपको अगर अंदर से अगर आपको मार रहा है ना, तो आप उस सिचुएशन से निकलने वाले हो जेमिनी। आप ऐसे पर्सन के पास जाने वाले हो जिससे आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। आप उस पर्सन के पास जाने वाले हो। आप किसी कार्मिक सिचुएशन में अभी मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा देर तक रहोगे जेमिनी। ठीक है जेमिनी, तो ये थी आपके हेल्थ के रिगार्डिंग रीडिंग। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी हम देखते हैं कि आपके करियर में क्या होने वाला है अगस्त मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए, प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे जो जेमिनीज़ है
उनके उनके फाइनेंस में क्या होने वाला है, उनके फाइनेंस में क्या होने वाला है, जो जेमिनीज़ है उनके फाइनेंस में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि जो भी जेमिनीज़ है उनके फाइनेंस में क्या होने वाला है, जो भी जेमिनीज़ है उनके फाइनेंस में। कार्ड्स आ गए गाइस, ओके, कार्ड्स आ गए हैं और बॉटम ऑफ डेक आया है डिसिट। तो ये कार्ड्स थोड़ा नेगेटिव है जेमिनी। मैं जो रीडिंग में आता है मैं वही बोलती हूँ, मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलती हूँ। आप तो मेरी रीडिंग, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है वो देखते रहेंगे। तो आपके फाइनेंस में आपको कोई ना कोई फंसाने के चांसेस है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आपके फाइनेंस के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़, आप अगर न्यू जॉब सर्च कर रहे हो या आप कहाँ पे भी कुछ अलग ट्राई करना चाहते हो जेमिनीज, तो यस आपके लिए एक न्यू डोर, बहुत सारे डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, बहुत सारे इन द सेंस बहुत सारे डोर्स, जिसकी वजह से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो आपके फाइनेंस के लिए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ अगेन आया है, मुझे हेल्थ में भी आया था और यहाँ पे भी आया है। तो यस आप खुद में बहुत स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले हो अगस्त मंथ में। और मुझे ये भी लग रहा था कि आपके हेल्थ में जो इश्यूज़ है वो आप आपके पैसों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, उसकी वजह से वो इश्यूज़ हो रहे हैं। तो आप ना खुद को आपको ना खुद में स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। एक आपकी जो स्ट्रेंथ है ना कि होगा, और नहीं भी हुआ ना तो भी मेरे में इतने हिम्मत है कि मैं करूँगा या करूँगी। ठीक है, जर्नी पे हो आप, आपको पता है आप एक सोल जर्नी पे हो, या आपको कोई ऑफ़र आ सकता है न्यू जॉब का, तो आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकते हो। और या तो आपकी कंपनी की कोई मीटिंग रहेगी, कोई सेमिनार रहेगा ऑफिस के रिगार्डिंग, तो आप ट्रैवल करके उस सेमिनार को अटेंड करने के लिए जाने वाले हो जेमिनीज। मुझे ये भी यहाँ पे अगस्त मंथ में दिख रहा है। एंग्जाइटी होगी आपको थोड़ी सी अगस्त मंथ में, काम का वर्कलोड ज़्यादा रहेगा आपको, तो थोड़े बहुत एंग्जाइटी होने के चांसेस है आपको, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ तो है ही। और डिप्रेशन, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि आपके जो इमोशंस है वो इतने कनेक्टेड एनर्जी आती है कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरे जो कार्ड्स है वो ट्रू आते हैं। तो आपको थोड़े एंजाइटी, स्लीपिंग इश्यूज़ होने के चांसेस है, बिकॉज ऑफ आपके फाइनेंस के बारे में आप बहुत सोच रहे हो कि ग्रो कैसे होगा, ग्रो कैसे होगा। इनडिसीजन, आपके पास 2 जॉब रहेंगे या आपके पास 2 करियर पाथ रहेंगे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगस्त मंथ में आप ये सोचने वाले हो कि भाई मैं ये चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ, मेरे लिए कौन सा पाथ सही है। या आपके पास अगर 2 जॉब की अपॉर्चुनिटी आएंगी अगस्त में, तो आप ये सोचने वाले हो कि मैं वो वाला जॉब मतलब सिलेक्ट करूँ कि मेरा जो प्रीवियस जॉब है मैं उधर ही रहूँ। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में बहुत चलने वाले हैं जेमिनीज़। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, आपका जो क्राउन चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको गाइडेंस मिलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है भगवान की तरफ से। और अगर नहीं हुआ है तो आपको वो एक्टिवेट करने के लिए बोला जा रहा है। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आपका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होने की वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आप आपके इंट्यूशंस को ज़्यादा फॉलो करने वाले हो। आपको आपके फाइनेंस को, आपके पैसे को, या आपका पैसा अगर कोई चोरी कर रहा है तो वो उसके बारे में भी आपको अगस्त मंथ में पता चल जाएगा। अगर कोई आपको फाइनेंशियली फंसा रहा है, आपको लूट रहा है, आपके पैसे चोरी किए जा रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि वो चीज़ आपको पता चलने वाली है। एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ लव का कार्ड ये है कि आपके लाइफ में एक न्यू करियर अपॉर्चुनिटी आने वाली है जेमिनीज।
आप आपके करियर में बहुत, और आप जिस प्लेस पे भी काम करते रहोगे या जो भी बिजनेस करते रहोगे तो आप उसको बहुत ही लॉजिकल एंड इमोशनल माइंड से करने वाले हो। आप जो भी डिसीजन है वो आप परफेक्टली लेना चाहोगे, जिसमें आप बैलेंस मेंटेन करना चाहोगे। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बताता है कि आपको अगस्त मंथ में एक आपके बिजनेस में एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस है। एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ दौड़ के आने वाली है जेमिनीज, तो वो आपको एक्सेप्ट करनी है और एक न्यू जॉब, न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होने के चांसेस यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है जेमिनीज, तो ये थी आपके फाइनेंस के रिगार्डिंग रीडिंग। अगर आपको पता है कि कोई पर्सन आपको फंसा रहा है, आपके पैसे लूट रहा है, जिसकी वजह से भी आपको एंजाइटी होने के चांसेस है, तो ऐसे पर्सन को प्लीज़ अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दीजिए। क्योंकि अगर आप इनको माफ़ करोगे, माफ़ करो और कट ऑफ करो, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि डायरेक्टली कट ऑफ करो, माफ़ करो कट ऑफ करो। अगर आप फिर भी इनको अपनी लाइफ में झेलना चाहोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, ये मैं बोल रही हूँ। ठीक है गाइज, तो इस बात पर आप ध्यान दीजिए और मैंने जो गाइडेंस बोले हैं आपको वो प्लीज़ फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगस्त मंथ में। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है, उनके लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, उनके लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है, उनके लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। हर्मिट का कार्ड आया है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ जो जेमिनीज है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है अपने पर्सन के साथ। अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आपका यहाँ पे आया है नाइट ऑफ कप्स। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर सकते हो, लिब्रा से डील कर सकते हो। 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। नाइट ऑफ सॉर्ड, लिब्रा जेमिनी, एक्वेरियस आपका ये कार्ड है। स्ट्रेंथ लियो का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। दी हेरोपन टॉरस का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ सॉर्ड, लिब्रा जेमिनी, एक्वेरियस। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप है ना आपके पर्सन से एक कमिटमेंट मांग रहे हो जेमिनीज। आपको, आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, उनसे आप ना एक कमिटमेंट लेवल का रिलेशनशिप चाहते हो, या ऑलरेडी आप इनके साथ कमिटेड हो भी सकते हो अगर आप मैरिड हो इनके साथ, क्योंकि शादी का कार्ड आया है। नहीं तो आप जिनसे डील कर रहे हो ये ऑलरेडी मैरिड है, ये किसी सिचुएशन में है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके ना इनके साथ मतलब झगड़े चल रहे हैं, या तो आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है या आपने इनको डाला हुआ है। एनर्जीज आर वैसा वैसा। तो आपके पर्सन, अगर आपने इनको डाला हुआ है तो अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो, मतलब आपका जो प्रीवियस पार्टनर रहेगा वो बहुत ही किंग ऑफ सॉर्ड टाइप का है, उसको सच सुनना है, और अगर आप सच नहीं बोलोगे तो वो गला काटने जैसा इंसान है। तो अभी आप ना खुद में बहुत स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहे हो और आप चाहते हो कि इस सिचुएशन से आप कैसे भी करके बाहर निकले, और आपको जिस पर्सन की तरफ पैशनेट आप फील हो रहे हो, आपको उस पर्सन की तरफ ना एक्शन लेना है। आपको रियलाइजेशन हुआ है कुछ, तो हर्मिट मोड में हो, आपकी बातें नहीं हो रही है अभी उस पर्सन के साथ कांटेक्ट, और आप ना आपके पैसों की वजह से भी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लव रिलेशनशिप में आप एक्शन नहीं ले रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके पैसे पहले ग्रो हो जाए और फिर आप आपकी पर्सन की तरफ एक्शन लो। आपके पास कुछ प्लान नहीं है अभी आपके रिलेशनशिप में,
और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपने मेंटेन की है। कम्युनिकेशन आपके पर्सन से अगर नहीं होगा तो वो अगस्त मंथ में आपको ज़रूर आएगा, आपके पर्सन से कम्युनिकेशन, क्योंकि मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो आपको आपके पर्सन से कम्युनिकेशन मिलेगा। थोड़े बहुत आपके पर्सन के साथ आपके आर्ग्यूमेंट होंगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपसे कुछ सच सुनना चाहता है या तो आप इनसे कुछ सच सुनना चाहते हैं। अगर आपको ये सच बताएंगे या आप इनको सच बताओगे तो इस रिलेशनशिप में कुछ तो होगा, नहीं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ लेगेसी आपने बनाई होगी तो वहाँ पे मुझे एक ब्रेक थ्रू आने के चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे। और अगर लेगेसी नहीं बनाई है तो आपको अगस्त मंथ में कमिटमेंट लेवल का ऑफ़र भी मिल सकता है, क्योंकि अगर इनके घर वाले आप में अगर कास्ट रिलीजन फैक्टर का इश्यूज़ रहेगा, आप इनसे अलग कास्ट में होंगे, ये आपसे अलग कास्ट में होंगे, और इनके लाइफ में कोई अथॉरिटेटिव पर्सन है जो इनको बहुत कंट्रोल करके रख रहा है, आपकी तरफ आगे बढ़ने नहीं दे रहा है या बढ़ने नहीं दे रही है, तो ये उनसे कट ऑफ करेंगे, बात करेंगे। ये सीधा अगर नहीं मान रहे हैं तो ये सीधा आपकी तरफ एक्शन लेंगे, शादी का एक्शन लेंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अगर ऑलरेडी किसी के साथ रहेंगे तो वो उस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप उनको डायरेक्टली बता दोगे कि मैं ऐसे ऐसे इंसान से मतलब मेरा है और मुझे उसी के साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ मेरा जो भी रिलेशन है मैं वो ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहूँगा या बढ़ना चाहूँगी, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और फिर आप उस पर्सन की तरफ एक एक्शन लोगे। बहुत स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहे हो आप खुद में, बहुत ही ज़्यादा अपनी लव लाइफ में। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन भी चल रहा है तो उसकी वजह से आप दुखी भी हो, पर बहुत स्ट्रेंथ मेंटेन की है आपने। और आपके पैसों के थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आप आपके पर्सन की तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन या आपके पर्सन को पैसे के प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आपको डेफिनेटली अगस्त मंथ में अपने पर्सन की तरफ से एक कम्युनिकेशन रिसीव्ड होने वाला है। अभी हम रोमांस एंजल से देखेंगे कि आपके पर्सन के आपके लिए क्या फीलिंग्स इमोशंस है, वो भी हम देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि जो भी जेमिनीज़ है उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, जो भी जेमिनीज़ है उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, जो भी जेमिनीज़ है उनके पर्सन की करंट फीलिंग। लव यूर सेल्फ फर्स्ट। आपके पर्सन सेल्फ लव कर रहे हैं और आपको भी वो बोल रहे हैं कि सेल्फ लव करो, पहले खुद से प्यार करो फिर दुनिया से प्यार करो। जो पर्सन खुद से प्यार नहीं करता है और दुनिया से ही प्यार करते बैठता है ना, उसको एंड में कुछ नहीं मिलता है, और ये रियलिटी है। उसको एंड में ना वो सामने वाले पे डालता रहता है, सामने वाले को देता रहता है, लेकिन उसको पता है कि सामने वाला उसको घंटा कुछ नहीं दे रहा है, नथिंग। सॉरी गाइज, मैं थोड़ा मैस्कुलाइन एनर्जी में हूँ, इसकी वजह से मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ। सामने वाला पर्सन उसको कुछ नहीं कर रहा है, पर वो उसके लिए एफर्ट्स डाल ही रहा है। या तो आप ऐसे कर रहे हो, मुझे ऐसे दिख रहा है, और आपके पर्सन आपकी तरफ कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपके पर्सन आपको, उनकी हायर सोल आपको ये बोल रही है कि पहले खुद से प्यार कर, पहले खुद को समझ ले और फिर मेरे से प्यार कर, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग, आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग आपके लिए बढ़ रही है, वो इस कनेक्शन को शायद से अभी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। कॉलिंग योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। वाओ। तो आपको अगस्त मंथ में अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन कर रहा है, हनीमून बॉटम ऑफ डेक आया है, तो मोस्ट ऑफ जेमिनीज की शादी होके वो हनीमून को जाएंगे अगस्त मंथ में। और आपको आपके पर्सन को, अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके लाइफ में आए, तो आपको उनके लिए प्रेयर्स करने हैं, अफर्मेशंस करने हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन करने हैं, और एक विजुअलाइजेशन टेक्निक आपको यूज़ करना है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके लाइफ में ऑलरेडी है, ऐसे आपको इमेजिन करना है और इन प्रोसेस करना है। तो ये आपको बहुत इफ़ेक्ट देगा आपकी लव रिलेशनशिप में, आपको बहुत फ़ायदा होगा गाइज, ठीक है गाइज। तो ये थी आपके लिए एक जनरल रीडिंग अगस्त मंथ के लिए, आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव रिगार्डिंग। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइज़, क्योंकि आप जब भी वीडियो को लाइक शेयर करोगे तभी मुझे यूट्यूब ग्रोथ देगी।
तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे 9920316710 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो बाय, टेक केयर।